दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड 37 के बारे में कि कैसे हरीम फराज के सामने समीन को नीचा दिखा रही होती है और उसका कज़न उसके साथ मिलकर कैसे समीन को अपने घर वालों के सामने बेइज्जत करवा रही होती है। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। शुक्रिया। दोस्तों नाश्ते की टेबल पर फराज की अम्मी अपने शोहर को बताती है कि फराज घर छोड़कर जा रहा है अपनी बीवी के साथ। तो उसका अब्बू उससे पूछता है कि इस चीज़ का मकसद क्या, आखिर क्यों घर छोड़कर जा रहे हो, तुम्हें कमी किस चीज़ की है घर में। तो यहाँ पर जो फराज का बड़ा भाई है वो कहता है कि या तो ये घर छोड़कर जाएगा या फिर मैं घर छोड़कर जाऊंगा। यहाँ पर असफंद अपने अब्बू को बताता है कि फराज मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती उससे काम करवाता है। ठीक है, काम करवाने के लिए तो मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती उसको अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी हरीम से भी कह रहा होता है, हरीम तुम बोलो, फराज तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता है ना। तो फराज कह रहा होता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करता और मैं कभी भी उसे अपने साथ बाहर नहीं लेके गया और मैं क्यों लेकर जाऊंगा, मैं अपने साथ बाहर समीन को लेकर जाता हूँ। हरीम बिल्कुल खामोश बैठी होती है, चुपचाप कोई जवाब नहीं दे रही होती, क्योंकि वो फराज के हक में बोलना चाहती है और वो अपने शोहर असफन को कुछ भी नहीं समझती, वो उसको शोहर ही नहीं समझती, तो उसकी साइड क्यों लेगी। वो चुप कर बैठी होती है। तो असफन उसे कह रहा होता है कि बोलो, बताओ तुम्हें फराज ज़बरदस्ती लेकर गया था या नहीं। तो हरीम कहती है, नहीं अब्बू जान, मुझे फराज ज़बरदस्ती नहीं लेकर गया, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना था, इसलिए मैं फराज के साथ गई। असफंद को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है। हरीम का हाथ पकड़कर उसे कहता है, सच बोलो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो जो फराज का अब्बू है वो असफंद को कहता है, बेटा ये क्या बदतमीज़ी है, तुम इस तरह से एक औरत के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते और वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन असफंद को इस चीज़ पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है, या तो वो गलत कर रही है या फिर वो फराज की साइड ले रही होती है। और असफंद को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। सारे घर वाले असफंद को देख रहे होते हैं। असफंद बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन हरीम अपनी चालों में कामयाब हो रही होती है। असफंद यहाँ पर गुस्सा करके चला जाता है, जबकि हरीम ड्रामे करने लग जाती है, रोने लग जाती है। मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि पता नहीं असफंद को आजकल क्या हो गया, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं, मुझ पर शक करता है। अगर मैं फराज से बात भी कर लूँ तो भी वो मुझ पर शक करता है, जबकि फराज और समीन हरीम की तमाम हरकतों से वाकिफ़ होते हैं और कोई नहीं जानता कि ये सारी चालें हरीम ही चल रही होती है। लेकिन हरीम अपने ड्रामे में अपनी सांस और सुसर को तो ले लेती है, लेकिन समीन और फराज इसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं कि ये सारे ड्रामे कर रही है। फिर हरीम की जो सांस हरीम के पास आती है और कहती है, बेटा तुम रो नहीं, परेशान मत हो और हम तुम्हारे साथ है। जबकि फराज और समीन ये देख रहे होते हैं, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे घर में तो ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई। दूसरी तरफ फराज का अबू फराज को कह रहा होता है कि बेटा मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ कि असफंद कभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट क्यों करने लग गया। फराज भी इतना परेशान होता है। तो फराज अपने अबू को कहता है, अबू जान आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको बताता हूँ। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि हम इस घर से चले जाते, जब हालात सुधर जाएंगे, कुछ बेहतर हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे, हमें इस घर से जाना ही होगा, हमारा जाना ही बेहतर है। यहाँ पर फराज का अबू फराज को कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर। हाँ तुम अपना घर तलाश करो और जल्द से जल्द इस घर से अगले घर में शिफ्ट हो जाओ, तुमने अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। तो फराज सुनकर खुश हो जाता है कि शुक्र अब्बू जान इस बात को समझे और माने। दोनों बाप बेटे बातें कर रहे होते, तो दूसरी तरफ हरीम चालें चल रही होती है, उसका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मुझे फराज को इस घर से जाने नहीं देना, मुझे अपनी ज़िंदगी से असफंद को निकालना है या फिर समीन को निकालना है। वो ये सारी बातें सोच रही होती है। तो वहाँ से समीन जा रही होती है, समीन उसको देख कर रुक जाती है, वो भी समीन को देखने लगती है। समीन उसे कहती है, जो तुम चालें चल रही हो ना, इन्हें बंद कर दो, क्योंकि असफंद भाई बहुत अच्छे हैं और तुम उनके साथ बहुत गलत कर रही हो। हरीम जो है समीन की बातें चुप करके सुन रही होती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच रही होती है कि आगे मैंने क्या करना है। समीन उसको समझाती है, कहती है ये अपनी घटिया किस्म की चालें चलना बंद कर दो और बस कर दो, बहुत हो गया, ये जो चालें हैं किसी काम नहीं आएंगी और तुम्हें तबाह कर देंगी। तुम क्यों असफंद भाई की ज़िंदगी तबाह कर रही हो, बहुत अच्छे इंसान है। ये सारी बातें समीन हरीम को कह रही होती है, लेकिन हरीम जो है वो बाज नहीं आती, वो कुछ और सोच रही होती है, वो कुछ बड़ा करने का सोच रही होती है कि कैसे समीन को फराज की ज़िंदगी से दफ़ा करूँ और असफंद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ।
दूसरी तरफ समीन की सास समीन से पूछ रही होती है, आखिर तुम ही बताओ, तुम लोग घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? तुमने अगर नहीं कहा फराज से घर छोड़ने का, तो वो तुम उससे ये भी तो कह सकती हो ना कि चलो घर से मत जाओ। तो वहाँ समीन अपनी सास को कहती है कि अम्मी जान देखें, हाँ, जैसी हालत है इस घर की और जैसे बदगुमान असफन भाई हो रहे हैं, तो हमारा जाना ही बेहतर है। शायद फराज ने सही फैसला लिया है। यहाँ पर जो है समीन की नंद भी कहती है कि अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन्हें ना कुछ टाइम के लिए चले जाना चाहिए ताकि यहाँ के मामला बिल्कुल ठीक हो जाएं। लेकिन समीन की सास परेशान हो रही होती है कि दोनों भाइयों में आखिर लड़ाई होती क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। समीन से पूछ रही होती है कि बेटा अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम बता दो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये। समीन अपनी सास को कहती है कि अम्मी जान कुछ नहीं होता, हम थोड़े वक्त के लिए चले जाते। तो यहाँ समीन की नंद कहती है कि भाभी अगर यहाँ से फराज भाई चले गए तो हम खुश नहीं रहेंगे और हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारा तो टाइम ही नहीं गुजरेगा। हम क्यों ना भाभी हरीम और असफन भाई को कहीं और घर लेके दे दें। लेकिन समीन कहती है कि अम्मी जान अगर हम असफन भाई से ये बात कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि आप लोग ना फराज की साइड ले रहे हैं और मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी जो समीन की नंद है वो यही कहती है कि भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तरह भी बदगुमानी फैलेगी। तो समीन की जो सास है वो समीन को देख रही होती है, लेकिन वो कह रही होती है बेटा आखिर कोई तो बात होगी जो तुम्हें पता होगी, तुम बता सकती हो। समीन सोचती है कि मैं सारी बातें सच सच बता दूँ, लेकिन फिर सोचती है मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ असफन बैठ के अपने ऑफिस वाले कुलीग से बात कर रहा होता है तो हरीम वहाँ आ जाती हैं। असफन जैसे ही आगे जाता है तो हरीम कहती है किससे बात कर रहे हो। असफन कहता है तुम मुझसे बात ना करो और मैं तुम्हारी किसी बात के जवाब नहीं दूंगा। तो हरीम कहती है अच्छा तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन असफन तो उसे कहता है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया कि मुझे वहाँ जलील किया और झूठ बोला। तो हरीम अपनी झूठ की और लंबी किताब बांध लेती है कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारे सामने ना कोई बुरा भला ना बने और तुम किसी के सामने बुरा भला ना बनो और यहाँ से फराज भी ना जाए और घर में बदमज़गी भी ना हो और सब खुश रहें, अम्मी अबू भी परेशान ना हो। लेकिन असफन जो है वो सारी हरीम की चालें जान चुका होता है, वो समझ चुका होता है तुम फराज की वजह से ये सब कर रही हो ना। अब तुम देखो, मैं अगर फराज इस घर से ना जाता तो मैं तुम्हें इस घर से लेकर चला जाता। हरीम गुस्सा होने लग जाती है, कहती है मैं हरगिज़ भी इस घर से नहीं जाऊँगी। तो असफन उसे बताता है कि फराज ने अब्बू से बात कर लिया और वो घर से जा रहे हैं और अब्बू भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सुनकर हरीम एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, फराज नहीं जा सकता, फराज यहाँ से नहीं जा सकता। असफन उसकी सारी बातें और उसकी सारी चालें समझ रहा होता है, लेकिन असफन उसे खुलकर कोई बात नहीं कहता, उसे देख रहा होता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम करती क्या हो। ये कहकर असफन हरीम के पास से गुस्से से चला जाता है। हरीम खड़ी होती है, दूसरी तरफ हरीम नई चाल चल रही होती है कि अब मैं जो है समीन को बदनाम करूँगी, समीन को फराज की ज़िंदगी से निकाल दूँगी। तो वो समीन के कज़न आरिफ को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं और आरिफ को कहती है कि तुम्हें समीन चाहिए ना, तुम्हें समीन अगर मैं तुम्हारी झोली में फेंक दूँ तो आरिफ कहता है मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूँ कि तुम ऐसा करने वाली हो। वो कहती है तुम बस मेरा साथ दो, जो मैं कहती हूँ तुम वो करो और फिर समीन को देखो तुम्हारे पास होगी। दूसरी तरफ जब हरीम घर आती है तो समीन काम कर रही होती है। समीन को हरीम कहती है कि ऐसा कौन सा तवीज़ घोल कर पिलाया है कि फराज तो तुम्हारा नाम लेता लेता थकता ही नहीं है। तो समीन कहती है मोहब्बत और प्यार का तावीज़ और सब्र का तावीज़ उसे घोल कर पिलाया है। तुम्हारे अंदर मोहब्बत और सब्र, तुमने असफन भाई को मोहब्बत दी है, प्यार दी है जो वो तुम्हारे काबू में रहें। हाँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है फराज को मोहब्बत और प्यार दिया है जिसकी वजह से वो मेरे पास रहता है, मेरे साथ रहता है, मैंने अपने शोहर को काबू किया हुआ है। समीन हरीम को कहती है तुम कान खोल के सुन लो और फराज का पीछा छोड़ दो और ये चालें चलना बंद कर दो वरना तुम बहुत पछताओगी। दूसरी तरफ फराज ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो समीन उसे कह रही होती है आप लंच क्यों नहीं करते। फराज कहता है मुझे भूख नहीं लगती। तो फराज कहता है कि ना मेरा दिल नहीं करता मैं लंच करूँ। तो समीन कहती है तो आप घर से ही कुछ ले जाया करें। फराज कहते हैं तो आप मेरे लिए लंच बना के भेज दिया करें। तो समीन कहती है बहुत अच्छा आइडिया, आइंदा मैं आपके लिए लंच बना के भेज दिया करूँगी। तो वहाँ पर फराज चला जाता है। जब समीन फराज के लिए कोई चीज़ देने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर आरिफ खड़ा होता है। वो आरिफ को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से अंदर भाग जाती है। अंदर जाकर सोचने लगती है ये क्यों आया है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया, ये आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हरीम आरिफ को कॉल करती है और कहती है कि आ जाओ। वो आरिफ को घर के अंदर लेकर आ जाती है ताकि समीन को बदनाम करवा सके। दूसरी तरफ समीन बहुत परेशान होती है, आखिर ये क्यों आ गया। हरीम अपनी चाल में आखिर कामयाब हो रही होती है, वो आरिफ को अंदर लेकर आ जाती है, अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ जो है फराज अपना मोबाइल भूल जाता है और वो देखता है तो उसका मोबाइल उसके पास नहीं होता। वो सोचता है लो मैं तो मोबाइल घर भूल कर आ गया, अब मुझे मोबाइल लेने जाना होगा।
दूसरी तरफ जो है समीन अपनी सांस के लिए चाय लेकर आ रही होती है, तो वो देखती है आरिफ अंदर होता है और हरीम भी खड़ी होती है। हरीम झूठ बोल रही होती है कि इन दोनों के दरमियान अभी भी चक्कर चल रहा है। तो समीन की सांस समीन को कहती है ये सब क्या है समीन, और ये तुमसे क्यों मिलने आया है? समीन बार बार कहती है कि मैंने इसको नहीं बुलाया, ये मुझसे मिलने नहीं आया, मुझे नहीं पता ये क्यों आया। ये सारी बातें इनके दरमियान हो रही होती हैं। हरीम यहाँ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ामात लगा रही होती है, जबकि समीन कह रही होती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से फ़राज़ आ जाता है। फ़राज़ ये सब देखकर परेशान हो जाता है और देखता है कि ये आरिफ यहाँ पर क्या कर रहा है। वो गुस्सा करने लग जाता है और हरीम को कहता है तुम चुप रहो। हरीम इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रही होती है और कह रही होती है कि समीन ने ही आरिफ को बुलाया। आरिफ भी कहता है जी मुझे समीन ने ही बुलाया और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। समीन रो रही होती है लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा होता। फ़राज़ जो है आरिफ पर गुस्सा कर रहा होता है और समीन को कहता है तुम अपने रूम में चली जाओ। समीन को अपने रूम में भेज देता है और अपने घर वालों को कहता है कि आप सब भी यहाँ से चले जाएँ। सारे चले जाते हैं और फ़राज़ वहाँ बैठकर रोने लगता है। समीन भी अपने रूम में रो रही होती है। वो सबको भेज देता है, सबको कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ जो है फ़राज़ परेशान होता है और ये सारी बातें हो रही होती हैं और समी जो हरीम है उसकी नंद उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ समीन का जो ससुर है वो कहता है समीन को बुला कर लेकर आओ। अपनी बेटी को कहता है समीन को बुला कर लेकर आओ, मैं उससे खुद पूछूंगा, मुझे समीन ऐसी नहीं लगती। तो समीन की सांस कहती है मैं भी यहीं आपके पास बैठूंगी, मेरे सामने आपको जो कुछ पूछना उससे पूछें। तो समीन का जो ससुर है वो समीन से कहता है बेटा अब बताओ ऐसी क्या बात है, क्या हुआ है। दोस्तों मज़ीद एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।